हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हम उसे बनाते हैं। मैं जैसा हूं वैसा ही अपने को जानना बहुत आवश्यक है। समाज में कुछ लोग अहंकार की सटीक परिभाषा नहीं जानते, इसलिए आज हम आपके समक्ष यह प्रस्तुति लाए हैं। अहंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के अहम अर्थात मैं से हुई है। मैं में केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी रोग से ग्रस्त होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर इस रोग के कोई अणु नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बच्चे में अहंकार का भाव प्रबल होता जाता है। कुछ अलग करने की, दूसरों से बड़ा होने या दिखने की सोच मस्तिष्क पर हावी होती जाती है। इसी से हमारे भीतर अहंकार का बीज पनपने लगता है। प्रारंभ में तो यह भाव हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम उसके सेवक बन जाते हैं। हमारे समूचे कार्यकलाप ही अहंकार पूर्ति से प्रभावित होने लगते हैं। अहंकार वह पात्र बन जाता है जो कभी भरने का नाम नहीं लेता। धन, पद, प्रतिष्ठा और यश पाकर भी हम असंतुष्ट ही रह जाते हैं। जीवन उस मरुस्थल के समान बन जाता है जिसमें अहंकार तृप्ति की प्यास एक आवश्यकता जैसी बन जाती है। अहंकारी व्यक्ति हर समय एवं हर स्थान पर अपने को ही सही समझना और सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। दूसरों की बातें ध्यान पूर्वक नहीं सुनना अथवा उसे महत्व न देना उसके स्वभाव का ही अंग है। अपने सभी निर्णय स्वयं न लेकर दूसरों को लेने देना, दूसरों के समक्ष अपनी लुभाने वाली अथवा उत्तेजित करने वाली छवि प्रस्तुत करना तथा अपनी वास्तविक छवि को मुखौटा लगाकर छुपाना। इसके अतिरिक्त सत्य एवं विश्वास से अधिक महत्व उपलब्धि को देना, अपनी कमियों और त्रुटियों के लिए दूसरों को दोष देना, अपनी असफलता के लिए स्वयं को जिम्मेदार न मानना तथा दूसरों पर शासन करना अथवा दूसरों को अपने पर शासन करने देना आदि लक्षण अहंकार के कारक हैं। इनसे छुटकारा पाना प्रत्येक मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। अहंकारी व्यक्ति अपने मद में चूर होकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे उसमें महाकवि कालिदास ही क्यों न हो। ऐसे ही एक प्राचीन कथा भी है। कालांतर में एक बार महाकवि कालिदास के मन में यह घमंड पैदा हो गया कि वे सभी विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। राज दरबार में स्वयं की प्रतिभा के विषय में उनके एक समकालीन कवि ने चुनौती दी कि उन्हें तभी सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाएगा जब वे मुझे पराजित कर देंगे। कई दिनों तक कालिदास गहन चिंतन में डूबे रहे। अंत में वे अपने प्रतिद्वंद्वी कवि को हराने पैदल ही चल पड़े। मार्ग में उन्हें जोरों की प्यास लगी। तभी उन्हें एक कुएं से पानी खींचती पनिहारिनें दिखीं। कालिदास ने उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। पनिहारिनों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? कालिदास ने उत्तर दिया, मैं बलवान हूं। पनिहारिनें बोली, अन्न और जल ही प्राणियों को शक्ति देते हैं, अतः वही असली बलवान हैं। तुम में कौन सा बल है? पनिहारिनों की बात सुनकर कालिदास निरुत्तर लौट आए। कुछ दिनों बाद दूसरे मार्ग से अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। फिर उन्हें प्यास लगी। एक पनिहारिन द्वारा परिचय पूछने पर कालिदास बोले, मैं एक निर्बल आदमी हूं। पनिहारिन ने हंसकर कहा, तुम निर्बल कैसे हो? निर्बल तो गाय व स्त्री होती हैं। यहां से भी कालिदास मौन होकर पुनः लौट आए। तीसरी बार वे मार्ग भटक गए और जंगल में बनी एक झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां एक वृद्धा मिली। उसके द्वारा परिचय पूछने पर कालिदास बोले, मैं एक यात्री हूं। वृद्धा ने कहा, तुम यात्री कैसे हो? असली यात्री तो सूरज और चंदा हैं, जो कभी नहीं थकते। कालिदास फिर निरुत्तर हो गए और उनका सारा अहंकार समाप्त हो गया
और वे अपने निवास पर लौट गए। वस्तुतः श्रेष्ठता का अस्तित्व वहां होता है जहां व्यक्ति स्वयं के बारे में कुछ न कहे, बल्कि उसके उत्तम आचरण की प्रशंसा सारा समाज करे। इस कथा का मूल यह है कि कवि कालिदास महान विद्वान होते हुए भी अहंकार रूपी रोग से ग्रस्त हो गए। अगर अहंकार सीमित हो तो वह आपके चरित्र को और भी बलवान बनाता है, और अगर यह सीमा से बाहर हो जाए तो वही आपको ध्वस्त कर सकता है।